हाँ जी स्टूडेंट, हमने रबड़ का मटेरियल जो था वो हम उसके ऊपर देख रहे थे कि ये तो नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी बनी हुई है, ये क्वाइट है, कंफर्टेबल है। इसलिए आप देखते हैं और ग्रीस स्टेन्स के साथ एक्सेप्टेंट जो है इसकी वो ज़्यादा है कि जैसे इसके ऊपर कोई स्टेन लगेगा, ये ग्रीसी लगेगा तो वो इट इज़ वेरी मच हार्ड टू रिमूव। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है। इसलिए अब रबड़ जो है वो अपनी सॉफ्ट नेचर की वजह से हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सॉफ्टनेस की ज़रूरत है, यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज का रूम होता है या जिम वगैरह होता है, क्योंकि हमने उसमें फ्लोर को जो है वो बार बार अपनी एक्सरसाइज के लिए यूज़ करना होता है, तो हम वहाँ पर इस मटेरियल को यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप कॉस्ट लगा देंगे कारपेट के ऊपर और उसके ऊपर रग्स के ऊपर, तो वो पूरा हमारा फंक्शन जो है वो फुलफिल नहीं करता। तो उस एरिया में जो जिम वगैरह होता है, ये एक्सरसाइज रूम होता है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लोर जो है वो आपका रबड़ का है। ये एक्सपेंसिव मटेरियल है और ये मटेरियल जो है ये आपके पास अब अनलिमिटेड रेंज ऑफ कलर्स में अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि रबड़ जो है वो टाइल की फॉर्म में आती है, यानी कि टाइल का साइज जितना है ना, रबड़ की शीट का साइज भी उतना ही होता है। और ये जो है रबड़ टाइल जो है ये इसकी जो मेंटेनेंस है उसमें है वॉशिंग, ठीक है, इसकी वैक्सिंग भी मिलती है और रबड़ की पॉलिश भी मिलती है, यानी कि तीनों चीजों में ये रबड़ की जो मेंटेनेंस है वो आपके पास है, वॉशिंग, वैक्सिंग, रबड़ की पॉलिश। तो ये इसकी एक अट्रैक्टिव एक लुक है, ड्यूरेबल भी है, अट्रैक्टिव भी है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, और मॉडरेट एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं इसको एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं रखती क्योंकि इसकी मॉडरेट रेंज भी काफी हाई है, तो ये कंफर्टेबल जरूर है। तो ये इसका एक छोटा सा आपके पास आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन है या आप समझने की एक्सप्लेनेशन है। नाउ कम टू अनदर मटेरियल दैट इज कॉक। कॉक जो है ये जैसे आप देखते हैं अक्सर बॉटल्स के ऊपर एक ढक्कन नहीं लगा होता, तो वहाँ पे कॉक फंसाई होती है उसके होल में, तो उस मटेरियल को कॉक कहते हैं। कॉक जो है वो नेचुरल मटेरियल है, लाइट टोन्स में भी आता है, डार्क टोन्स में भी आता है, और ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। लेकिन इसलिए हम इस कॉक को वहाँ पे नहीं अप्लाई करते जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक एरिया है, ठीक है। यानी कि ये फिर जाहिर है कि जब हाई ट्रैफिक एरिया में आप इसको करेंगे तो वहाँ पे फर्नीचर की सपोर्ट से कॉक जो है उसके ऊपर निशान पड़ सकते हैं, वो साउंड वो उसके ऊपर निशान भी पड़ सकते हैं, और अगर उसको उसको आप हाई ट्रैफिक एरिया में लगाएंगे तो उसके ऊपर स्टेन्स पड़ेंगे, तो स्टेन्स के साथ उसको रिमूव करना फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ये मॉडरेट एक्सपेंसिव है, ये कॉक भी एक्सपेंसिव इसको हम कह सकते हैं। और कॉक जो है वो नेचुरल, अगर आप नेचुरल में देखेंगे, कॉक अगर आपने नेचुरल मटेरियल में लिया है तो ये लाइट कलर में होगा, लेकिन अगर आप इसको सिंथेटिकली कंपोस्ट करेंगे तो फिर आप इसकी डार्क टोन्स बना सकते हैं। और ये शील्ड में है, और कॉक जो है ये बाइंडर के साथ जो है फिक्स किया जाता है या सील्ड किया, यानी कि जहां कहीं आपने कॉक की शीट अप्लाई करनी है तो बाइंडर बनाएं, उस बाइंडर को इस कॉक की शीट के ऊपर अप्लाई करें और उसको फिर फ्लोर के साथ फिक्स कर दें, ठीक है। कॉक की याद रखिएगा, पहले आपको बाइंडर इसका बनाना पड़ेगा, इसको सील्ड करेंगे। तो बाइंडर के साथ क्या है कि आपको बाइंडर, जैसे आप जर्मन ग्लू लेते हो या आप जो है वो लेते हो, वो जो एक ऑरेंज कलर की आती है, इसको इस वक्त मेरे जेहन में उसका नाम नहीं आ रहा, अगर किसी के जेहन में नाम आ रहा है तो प्लीज मुझे इस वक्त बता भी दें, वो भी बाइंडर के लिए यूज होता है। ऑरेंज कलर की ऐसे ग्रीसी ग्रीसी टाइप का होता है, जैसे एक आपकी व्हाइट कलर की जर्मन ब्लू है ना जी। मैम स्मथ बॉन्ड होती है। हाँ स्मथ बॉन्ड। जी, समद बॉन्ड, तो वो भी एक होती है, वो भी अगर आप उसको भी देखें, वो भी बाइंडर है, तो उस बाइंडर को आप कहीं अप्लाई करते हैं तो उसको लगा के अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल कॉक को भी ऐसे ही कि आपके आपके पास कोई बाइंडर होना चाहिए, यानी कि कोई एडहेसिव जरूर होना चाहिए, उसके साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और सेकंड चीज इसमें ये मैंने आपको बताई कि ये वहां पे सूटेबल नहीं है जहां पर आपका बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक एरिया, यहाँ लिखा है ना सब्जेक्ट टू हार्डवेयर एंड ग्रीसी, के यहाँ वहां के लिए सूटेबल नहीं है, जब बहुत ज्यादा जो एरिया ज्यादा यूज होता है या हाई ट्रैफिक एरिया या बच्चों का यूज है, रूम यूज हो रहा है, तो उस जगह पे ना यूज करें। लेकिन इसकी ये क्वालिटी है कि ये एक्सीलेंट रेजिलेंसी है, इसकी साउंड एब्जॉर्प्शन है, कि अगर आपके कमरे में बहुत ज्यादा नॉइज होगी या इर्द गिर्द नॉइज होगा तो ये कमरे के उसकी आवाज को, साउंड को एब्जॉर्ब करता रहेगा और अट्रैक्टिव आपको एटमोसफेयर देगा, तो ये इसकी एक प्लस पॉइंट इसका ये भी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रीक्वेंटली जो है ये यूज होता है, इसको आप वैक्स के थ्रू, इसकी वैक्स मिलती है, उस वैक्स से आप इसको अप्लाई करेंगे तो
वो उसके ऊपर स्टेन्स वगैरह अगर होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे, और इसका कलर फिर प्रिजर्व रहेगा, और इसका टेक्सचर भी, क्योंकि किसी हद तक इसका टेक्सचर नेचुरल में देखें ना तो रफ सा टेक्सचर होता है, तो वो वैक्स हम इसके ऊपर इसीलिए अप्लाई करते हैं कि उसका जो टेक्सचर है वो भी प्रिजर्व रहे और उसका कलर भी प्रिजर्व रहे और स्टेन भी रिमूव हो जाए। तो ये कॉक की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट मटेरियल हमारे पास है मोज़ेक। मोज़ेक जो है स्टूडेंट, आप देखते हैं कि ये भी टाइल की फॉर्म में होती है, ठीक है, ये भी एक सिरेमिक टाइल है। सिरेमिक टाइल जो है जिसमें सैंड स्टोन उससे बनाई जाती है, और ये जो सिरेमिक टाइल है मोज़ेक, इसके छोटे छोटे पीस होते हैं, जो आप और उन छोटे छोटे पीसों को जब ज्वाइन किया जाता है तो हम उसे कहते हैं कि इट इज अ मोज़ेक। ठीक है, आपने अक्सर देखा हुआ होगा कि मोज़ेक को हम वॉल्स के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स के साथ करते हैं, स्टेयर्स के ऊपर उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को लगाकर एक पैटर्न बनाते हैं, तो इस तरह फ्लोर पे भी इसका यूज है। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा मोज़ेक जो है वो फैशन में है, ट्रेंडी है बहुत ज्यादा, आज इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है और ये एक्सपेंसिव भी है। तो मोज़ेक जो है उसका साइज 12 बाय 12 इंच में आता है, शीट आती है, और इसको जो है आप स्पेस को ग्राउट करके लगाते हैं। और ये जो शीट्स हैं ये अवेलेबल हैं, रीजनेबल कॉस्ट यहाँ लिखी हुई है, लेकिन रीजनेबल, इतनी रीजनेबल हमारे यहाँ तो नहीं है, ये तो कॉस्टली पड़ती है। और आपको एक कंप्लीट डायरेक्शन बताती है और नेसेसरी जो है वो सप्लाई टू डू द जॉब, कि आप इसको जहाँ पे आप इसको लगाएंगे तो वहाँ पर एक आपको, यानी कि पूरा एरिया आपका सिंपल प्लेन टाइल से हो, और आप उसमें कहीं कहीं मोज़ेक लगाएंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा। आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से मतलब है आपका कि जैसे आपका वरांडा वगैरह है और आपका कार पोर्च है, तो आप उसमें एक दफ़ा या दो दफ़ा मोज़ेक की टाइल को अप्लाई कर दें तो वो फिर आपको एक कंप्लीट डायरेक्शन देगा, एक पूरा आपको एक एटमॉस्फेयर आपको ऐसा देगा कि सारा एरिया प्लेन है और एक जगह उसको आपने अट्रैक्टिव किया हुआ है, एम्फेसाइज किया हुआ है। तो मोज़ेक जो है वो इसमें अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया जैसे ये सिरेमिक टाइल्स है, उसके छोटे छोटे पीस आप कर लें, उन पीसों को अगर आप जोड़ लें, क्योंकि ये बहुत आजकल ट्रेंड में है, डेक के साइडों पे लगेगा, पैशों की साइडों पे लगेगा, वो फ्लोर पूरे पे नहीं लगता, बाकी में प्लेन टाइल होती है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं डिजाइनिंग में, क्योंकि ये पैटर्न में होता है ना, तो जहाँ कहीं आप पैटर्न चाहते हैं कि पूरे कमरे में प्लेन हो और दरमियान में खाली पैटर्न हो, वो पैटर्न जो है वो मोज़ेक टाइल का आप बना लें। तो उसके ऊपर कोई बर्ड की शेप भी बन सकती है, कोई भी शेप, कोई भी डिजाइनिंग उसके ऊपर हो सकती है, फ्लावर्स में बन सकती हैं, बर्ड की शेप बन सकती है, जैसे आजकल मोर वगैरह बहुत ज्यादा टीवी लॉन्च वगैरह में इन है, तो आप उसको वहां पर यूज कर सकते हैं। फिर फ्लावर्स तो जाहिर है कि वो भी पैटर्न में आ जाते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेप्स हैं वो उसमें आ सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनिंग आ सकती है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी इसमें हुई हुई होती है, तो टेक्सटाइल वाले जो पैटर्न है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे पैटर्न अवेलेबल है जिनको आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मोज़ेक से रिलेटेड आज का आपका टॉपिक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक?